ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फतेहाबाद कस्बा अब सिंधुपुरम कहलाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को समर्पित होगा। मुगल शासक औरंगजेब ने 1658 में अपने भाई दारा शिकोह पर जीत के बाद सामूगढ़ का नाम बदलकर फतेहाबाद रख दिया था। जिला पंचायत ने सोमवार को प्रस्तावित पारित कर फतेहाबाद का नाम सिंधुपुरम रखने की सरकार से सिफारिश की। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के नाम पर फतेहाबाद के बादशाही बाग का नाम ब्रह्मबाग रखने का निर्णय लिया गया। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने बोर्ड बैठक में विरासत को सहेजने के साथ विकास के तमाम निर्णय लिए। आगरा से लगभग 34 किलोमीटर दूर बसे फतेहाबाद का नाम पूर्व में सामूगढ़ था। 1658 में सामूगढ़ में औरंगजेब का अपने भाई दारा शिकोह से युद्ध हुआ। इसे जीतने के बाद औरंगजेब ने सामूगढ़ का नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया था। अब 367 वर्ष बाद जिला पंचायत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फतेहाबाद का नाम बदलकर सिंधुपुरम और बादशाही बाग का नाम ब्रह्मोस मिसाइल के नाम पर ब्रह्मबाग करने का प्रस्ताव पास किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष और बोर्ड सदस्यों ने कहा कि ये भारत की सांस्कृतिक और सामरिक चेतना को दर्शाएगा। बोर्ड बैठक में बटेश्वर मेले को ताज महोत्सव की तर्ज पर मनाए जाने समेत अन्य प्रस्तावित पारित किए गए हैं। आज जिला पंचायत की सामूहिक सदन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये रखा गया है कि हमारा जो फतेहाबाद है ये कभी सामूगढ़ के नाम से जाना जाता था। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह पर जीत के बाद सामूगढ़ का नाम बदलकर फतेहाबाद रख दिया गया। इसको आज सदन में प्रस्ताव रखा गया है कि गुलामी के प्रतीक फतेहाबाद विधानसभा व फतेहाबाद विधानसभा को भारत की जीत के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इसको सिंदूरगढ़ के नाम से रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है। दूसरा ही फतेहाबाद में ही एक जगह है गुलामी का जो प्रतीक माना जाता है बादशाह बाग, उस बादशाह बाग को भी ब्रह्मोस मिसाइल के नाम पर और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उस जगह का भी नाम बदलकर ब्रह्मानगर करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो भी जिला पंचायत चिल्ड्रन पार्क क्षेत्र में बना रही है उसमें मल्टीपर्पज़ उसके ध्यान में रखते हुए बना रही, जिससे जो ग्राम पंचायत में चिल्ड्रन पार्क बन रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा उपयोगी बच्चों के खेल के कूद के लिए उपयोगी होंगे। इसके अलावा जो छोटे मोटे वहाँ उत्सव होते हैं वो उत्सवों में भी उपयोगी होंगे। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसका भी कार्य वहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से चिल्ड्रन पार्क का भी कार्य जहाँ तक कंप्लीट हो गया है, 2 या 3 कार्य रह गए होंगे तो वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए मिनी स्टेडियम बड़ौरा खुर्द का जो मिनी स्टेडियम था वो विदिन 1 मंथ में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जैतपुर में और एतमादपुर, इसके अलावा एक और भी विधानसभा हैं तो वहाँ पर भी मिनी स्टेडियम की कार्रवाई जल्दी से जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा को निखारने में एक मदद मिलेगी। अच्छा जी, इस बैठक में टोटल प्रस्ताव कितने हुए और कितनी लागत की अगर बात की जाए, अब तक जो आप चिल्ड्रन पार्क की बात कर रहे हैं टोटल लागत कितनी लगी हुई है और आगे प्रस्ताव में कितना खर्च करने वाले हैं? एक्चुअली सदन की हमारी जो बैठक होती है उनमें सभी माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं, तो बजट के आधार पर हम लोग उन प्रस्तावों को कंसीडर करते हैं। इस बार लगभग 15 पहले बजट में हम लोगों ने बता दिया था सारा डिटेल में कि 15 करोड़ के आरसीसी वगैरह करवाए का प्रस्ताव रखा था। चिल्ड्रन पार्क के लिए क्या बजट था, मिनी स्टेडियम के लिए 4 करोड़ बजट रखा था। तो इस तरह से सारा डिफाइन कर दिया था पिछली बैठक में और पिछले बजट में। आई थिंक तो वो सारा वहाँ क्लियर हो जाए।